जैसे ही उन्होंने कक्ष का दरवाजा खोला वे हैरान रह गए, क्योंकि अंदर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र की अधूरी मूर्ति बनी हुई थी और बढ़ई गायब हो गया था। पूरी रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि पूरी रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? पूरी रथ यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया, तब पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया, जिसमें श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। तब पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय, जिसे नील माधव कहा जाता है, उसको लकड़ी पर रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। लगभग 10th सेंचुरी में अवंती के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुंडीचा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि समुद्र किनारे एक लकड़ी बहती हुई आ रही है, जिससे एक मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित करो। तब राजा को समुद्र किनारे लकड़ी मिली जिसमें नील माधव था, जिससे वह मूर्ति बनवाना चाहते थे, किंतु मूर्ति के लिए कोई श्रेष्ठ कारीगर नहीं मिला। तब भगवान विश्वकर्मा बढ़ई का रूप धारण करके राजा से मिले और मूर्ति बनाने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए कि मूर्ति निर्माण के समय कक्ष के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, नहीं तो कार्य वहीं रोक दिया जाएगा। इस बात पर सहमत होकर राजा ने मूर्ति बनाने का कार्य बढ़ई को सौंप दिया। मूर्ति बनने की प्रतीक्षा करने लगे। कई दिनों तक छैनी की आवाज़ कमरे के अंदर से आती रही, लेकिन एक दिन जब कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तब राजा और रानी अत्यंत चिंतित हो गए और जैसे ही उन्होंने कक्ष का दरवाजा खोला वे हैरान रह गए, क्योंकि अंदर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र की अधूरी मूर्ति बनी हुई थी और बढ़ई गायब हो गया था। तब राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए और उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ, जिसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि आप इस अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित कीजिए। जिसके अनुसार राजा ने मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना करवाई। तब भगवान जगन्नाथ उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने सदा निसंतान रहने का वरदान मांगा, क्योंकि यदि उनके वंशज होंगे तो मंदिर पर प्रभुत्व स्थापित करेंगे, जिससे आम जनता को प्रभु के दर्शन नहीं मिल पाएंगे। यह सुनकर माता गुंडीचा दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं सदैव संतान के सुख से वंचित रहूंगी और मेरी मृत्यु के पश्चात भी कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होगा। तब भगवान जगन्नाथ ने माता गुंडीचा से कहा कि वह और उनके बड़े भाई बलभद्र उनके पुत्र हैं और हर साल माता सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से उनके निवास स्थान आएंगे। इसलिए गुंडीचा माता को भगवान जगन्नाथ की मौसी माँ अर्थात माँ कहा जाता है। जब एक बार सुभद्रा जी भगवान जगन्नाथ जी से नगर देखने की इच्छा जाहिर करती हैं, तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा रथ यात्रा से नगर घूमने के लिए निकल जाते हैं और गुंडीचा माता के घर भी जाते हैं, जहां 9 दिन ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने माता को वचन दिया था। तब से लेकर आज तक हर साल पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।